इस वीडियो को देख रहे हर एक आत्मा को महाशिवरात्रि की अनंत शुभकामनाएं। आज की रात सिर्फ एक रात नहीं है, ये वो रात है साल की सबसे अंधेरी रात, और इस घने अंधेरे में ही कुछ असाधारण एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी घटित होना संभव है। इससे पहले कि हम बात करें कि आज की रात क्या करना है, मैं आपको वो बात बताना चाहता हूं जिसने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी। ओशो ने शिव के बारे में कुछ ऐसा कहा था जिसने मुझे कुछ छोड़ने और 22 साल तक शमशान की खाक छानने पर मजबूत कर दिया। ओशो ने कहा था कि शिव कोई देवता नहीं, शिव होने की एक चरम अवस्था, स्टेट ऑफ बीइंग है। जब सारे दिखावे गिर जाते हैं, जब सारे मुखौटे उतर जाते हैं, जब आप अपनी चेतना में पूरी तरह निर्वस्ता खड़े होते हैं, वही शिव है। शिव कोई व्यक्ति नहीं, चेतना की एक अवस्था है। सोचिए इसका मतलब क्या है। हर बार जब आप ध्यान में अपनी आंखें बंद करते हैं और एक सेकंड के लिए, सिर्फ एक सेकंड के लिए कोई विचार नहीं होता, कोई पहचान नहीं होती, कोई मैं नहीं होता, उस पल में आप ही शिव है। आपको शिव को कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है, आपको बस उस शिव से छुपना बंद करना है जो आप पहले से ही है। ओशो ने एक ऐसी बात भी कही थी जिसने सबको बेचैन कर दिया। शिव पहले तांत्रिक है, उन्होंने दुनिया को नकारा नहीं, उन्होंने जीवन से भागने के लिए हिमालय का सहारा नहीं लिया। वो शमशान में बैठे और कहा, यही मेरा मंदिर है, जहां मृत्यु है वहीं सत्य है। और यही कारण है कि मैं यहाँ हूं। इसलिए नहीं कि मैंने इसे किसी किताब में पढ़ा है, बल्कि इसलिए क्योंकि मैं उन शमशानों में गया और उसे महसूस किया। मणिकर्णिका, पशुपतिनाथ, तारापीठ, उज्जैन, भूतनाथ, महाकाल, और मैं उस आग के अनुभव से आपको बता रहा हूं। ओशो सही थे, शिव कोई बिलीफ नहीं है, शिव एक अनुभव है जो आपको जिंदा जला देते हैं और फिर से नया बना देते हैं। अब यहां आकर ज्यादातर गुरु रुक जाते हैं। वो आपको बताते हैं कि शिव चेतना है। बहुत अच्छा, सुनने में बहुत दार्शनिक लगता है, लेकिन आपकी वास्तविक जिंदगी में इसका कोई मोल नहीं रह जाता। तो चलिए इसे जमीनी बनाते हैं। मैं आपको सोमवार की सुबह के लिए तांत्रिक शिव देता हूं। तंत्र में शिव 3 चीजों का प्रतीक है जो आपके जीने के तरीके को पूरी तरीके से बदल देंगे। पहला है साक्षी के रूप में शिव, द एंड ऑफ रिएक्शन। याद है वो पल जब कोई कुछ कहता है और आपका खून खौलता है, आपका बॉस आपकी बेइज्जती करता है, आपका पार्टनर कोई ऐसी बात कर देता है जो चुभ जाती है और आप प्रतिक्रिया करते हैं, गुस्सा, आंसू या खामोश नफरत। शिव की सीख है प्रतिक्रिया करने से पहले एक खाली जगह जो गैप होता है, शुद्ध जागरूकता का एक माइक्रो सेकेंड आपको आंख उठती हुई महसूस होती है, लेकिन शब्द बाहर निकलने से पहले वहां एक स्थिरता होती है, वही स्थिरता शिव है। आज इसे एक बार आजमाइए। जब आपको गुस्सा आए, उस आग को महसूस करे, सीने की जलन, जबड़े की जकड़न को महसूस करें, लेकिन बोले नहीं, बस 3 सेकंड के लिए उस खाली जगह में ठहरे। आप शिव को महसूस करेंगे। सेकंड, विनाशक के रूप में शिव। आप ऐसी चीज ढूंढ रहे हैं जो आपको धीरे धीरे मार रही है। वो दोस्ती जो हर बार आपकी ऊर्जा सोख लेता है, वो आदत जिससे आप नफरत करते हैं लेकिन हर रात दोहराते हैं, अपने बारे में वो कहानी जो आप सालों से सुन रहे हैं कि मैं हारा हुआ हूं। शिव का उपहार क्रिएशन नहीं है, उनका उपहार विनाश है। एक पवित्र नहीं कहने की शक्ति, ये कहने की क्षमता कि मैं अब मेरे जीवन का हिस्सा नहीं हूं। ओशो ने कहा था कि शिव विनाश इसलिए नहीं करते क्योंकि वो गुस्से में हैं,
बल्कि इसलिए करते हैं क्योंकि वो आपसे इतना प्रेम करते हैं कि आपको झूठ में नहीं जीने देना चाहते। आज रात एक चीज को नष्ट करने का संकल्प ले, एक जहरीला पैटर्न, एक मरा हुआ रिश्ता, एक सीमित सोच, एक दिया जलाए और शिव से फुसफुसाहा कर बोले, इसे मुझसे ले लो। प्रेमी के रूप में शिव। हर कोई बाहर प्यार ढूंढ रहा है, एक परफेक्ट पार्टनर, एक परफेक्ट रिश्ता, लेकिन तंत्र कहता है परम मिलन दो लोगों के बीच में नहीं होता, ये आपके भीतर शिव और शक्ति का मिलन है। हर इंसान के अंदर मौजूद मस्कुलिन और फेमिनाइन ऊर्जा का मिलन। जब आपकी जागरूकता जो शिव है, आपकी जीवंतता जो शक्ति है से मिलती है, तब आपका सन्नाटा आपकी आंख से मिलता है। वो असली महाशिवरात्रि है, वो रात जब दो आपके भीतर एक हो जाते हैं। इसलिए आप रिश्ते में भी खालीपन महसूस करते हैं, क्योंकि आप पूर्णता बाहर ढूंढ रहे हैं जो सिर्फ भीतर हो सकते हैं। शिवरात्रि किसी पार्टनर के लिए प्रार्थना करने के बारे में नहीं है, एक खुद से पूर्ण होने के बारे में है। अब मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल देना चाहता हूं, सिर्फ दर्शन नहीं, आज रात के लिए एक साधना जो कोई भी कभी भी कहीं पे भी आराम से कर सकती है। इस साधना के अलग अलग चरण हैं। चरण 1, रात के 11 बजे से 1 बजे के बीच अकेले बैठे, कोई फोन नहीं, कोई संगीत नहीं, बस आप और वो अंधेरा। एक दिया जलाए, अपने हाथों पर विभूति या राख के 3 रेखाएं बनाए माथे पर। हर रेखा के साथ के मैं अपने झूठ अहंकार को विदा करता हूं, मैं अपने मोह को मुक्त करता हूं और मैं शिव हूं। दूसरा चरण, एक कागज पर वो एक चीज लिखे जिससे आप चाहते हैं कि शिव आपके जीवन से नष्ट कर दे। उसे मोड़े और दिए के पास रखे। कागज को जलाना नहीं है, उस मोह को जलाना है। महसूस करे कि वो धुएं की तरह आपके शरीर से बाहर निकल जा रहा है। धीरे धीरे फिर सांस ले, सांस के ऊपरी हिस्से पर रुके। उस ठहराव में कोई विचार नहीं, वही शिव है। सांस छोड़े, सबसे नीचे रुके। उस खालीपन में कोई मैं नहीं है, वही शिव है। इसे 11 मिनट तक करें, ये आपकी शिवरात्रि को रस्म से क्रांति में बदल देगा। चौथा चरण, 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप करें। जल्दी से नहीं, हर जाप नाभि से आना चाहिए। आपकी रीढ़ में कंपन महसूस करे। ये पूजा नहीं, ये खुद को जागृत करना है। और अब मेरे हृदय से आपके हृदय तक एक ऐसे व्यक्ति की ओर से जो आग में बैठा है और उसी आग से दोबारा बना है। इस शिवरात्रि पर मेरी आपके लिए दुआ सफलता नहीं है, पैसा नहीं है, यहाँ तक कि खुशी भी नहीं है। मेरी आपके लिए दुआ है सत्य। अपने आप को वैसा देखने का साहस जैसा आप वास्तव में हो। वो झूठ है, उसे जलाने की अग्नि, और जो बचता है उसे सुनने का सन्नाटा। शिव आपके वो न दे जो आप चाहते हैं, वो आपको वो दे जिसकी आपको जरूरत है। वो आपके कंफर्ट जोन को नष्ट कर दे और आपकी चेतना का निर्माण करे। दुआ है कि ये सबसे अंधेरी रात आपके भीतर के सबसे चमकदार आग दीपक की शुरुआत करे। हर हर महादेव।